कभी कभी जीवन इतना थका देता है कि इंसान सोचने लगता है, क्या सच में भगवान है? दर्द जब हद से गुजर जाता है तो सवाल उठता है, क्यों मुझे ही इतना दुख मिला? मगर यहीं से यात्रा शुरू होती है, भगवान से मिलने की, आत्मा के जागरण की और सच्ची शक्ति को पहचानने की। सुनो ध्यान से, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हारे दिल से बात करने वाले हैं। वह कहेंगे, जिसे दुख मिला है वही तो सबसे पहले मुझे पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें तोड़ दे तब मैं तुम्हें जोड़ने आता हूं। समझो इस बात को, जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब वह तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि मैं तुम्हारे भीतर उतर सकूं। क्योंकि जब मन में बहुत कुछ भरा होता है, शिकायतें, उम्मीदें, इच्छाएं, तब वहां भगवान नहीं बसते। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि दुख ही आत्मा को पवित्र करता है। जब कोई इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब वह अंदर झांकना शुरू करता है, और वहीं उस भीतर की खामोशी में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यहां हूं। जो व्यक्ति सुख में डूबा है वह बाहर देखता है, जो दुख में डूबा है वह भीतर देखता है। और याद रखना, जो भीतर देखने की हिम्मत रखता है वही मुझे पा लेता है। कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करो, क्योंकि यह आंसू ही तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। यह आंसू तुम्हारे अंदर का अहंकार धो रहे हैं, तुम्हारे भीतर का दर्द मिटा रहे हैं, ताकि प्रेम का स्थान बन सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी मैं बचा है तुम मुझे नहीं पा सकते। इसीलिए दुख आता है ताकि मैं टूटे और हम बने, ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो क्यों मैं? लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे हो। हर आत्मा को उतना ही दुख मिलता है जितना वह संभाल सकती है। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसे अपने करीब लाने के लिए परीक्षाओं में डालता हूं। जो मेरा है उसे मैं जगाता हूं, और जो जाग गया वह संसार से नहीं मुझसे प्रेम करने लगता है। दुख कोई सजा नहीं है, यह तो संकेत है कि भगवान तुम्हारे पास है। जब किसी को बहुत दुख मिलता है तो समझ लेना कि भगवान उसका चयन कर चुके हैं। वह चाहते हैं कि तुम साधारण से असाधारण बनो, सांसारिक से आध्यात्मिक बनो। वह चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करो जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। जब तुम्हें दर्द होता है तो भगवान तुमसे दूर नहीं जाते बल्कि और करीब आ जाते हैं। वह तुम्हारे आंसुओं के साथ बहते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम देख नहीं पाते। वह मौन रहते हैं क्योंकि वह तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं। वह तुम्हें सिखा रहे होते हैं कि कैसे सहना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे अंधेरे में भी उम्मीद जलानी है। कृष्ण कहते हैं, दुख वो दीपक है जो आत्मा को जगमगाता है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम कभी भगवान को याद नहीं करते। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही जानते हैं सच्चा प्रेम, सच्ची प्रार्थना, सच्चा भरोसा क्या होता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो समझ लेना भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी भूमिका के लिए। कभी सोचा है, अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो हम भगवान को कहाँ खोजते? जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है तो वही हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनता हूं तब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ लो, और जो ऐसा कर पाता है वही अमर शांति पा लेता है। तुम्हें जो दुख मिला है वह बेकार नहीं जाएगा। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही आत्मा को परखने के लिए जीवन उसे झंझोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने दर्द सहा है वह मेरे सबसे करीब है। क्योंकि दर्द इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता में ही भगवान बसते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। जब सब छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। वह मैं हूं। मैंने ही तुम्हें गिराया नहीं बल्कि गिरने से पहले हाथ बढ़ाया है, तुम्हें दिखाने के लिए कि हर गिरना अंत नहीं एक शुरुआत है। कभी जीवन से हार मत मानो, क्योंकि जो रो रहा है वही एक दिन मुस्कुराएगा। जो आज खाली है वही कल भर जाएगा। जो आज अंधेरे में है वही कल प्रकाश बनेगा। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मैं हूं और हर शुरुआत में भी मैं ही हूं। तुम्हें बस इतना करना है,
विश्वास बनाए रखना। जब रात गहरी होती है तो समझो सवेरा पास है। जब दर्द बढ़ता है तो समझो उपचार करीब है। और जब सब कुछ बिखर जाए तो समझो कुछ महान बनने वाला है। भगवान तुम्हारे साथ है, बस तुम डरना मत, क्योंकि जो दुख में टिक गया वही सच्चे प्रेम को पा गया। जब रात गहरी होती है तब मन का बोझ भी भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। पर उस अंधेरे में भी एक मौन आवाज गूंजती है, मैं यही हूं। वही आवाज कृष्ण की है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। जब संसार सो जाता है तब आत्मा जागती है, और उस जागरण में तुम महसूस करते हो कि यह दुख, यह अकेलापन, यह सब तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से मिलाने की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे लिए है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए जब दुख मिले तो घबराना मत। उस दुख में ही वह बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है कि अब तुम्हें पुराने रूप से निकलकर नया बनना है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान तुम्हें गर रहे हैं। जो तुम्हें टूटने दे रहा है वही तुम्हें सोने जैसा चमकाने वाला है। जो तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हारे आंसुओं में शांति भरने वाला है। जो तुम्हें खाली कर रहा है वही तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। दुख कोई अंत नहीं, वह तो एक दरवाजा है जो ईश्वर की ओर खुलता है। कभी अपने जीवन को दोष मत दो, क्योंकि हर मोड़ पर कोई कारण छिपा है। जब तुमने किसी को खोया, जब कोई रिश्ता टूटा, जब कोई सपना बिखरा, तो सोचो शायद भगवान ने वह इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तक इंसान, जीवन को दोष मत दो, क्योंकि हर मोड़ पर कोई कारण छिपा है। जब तुमने किसी को खोया, जब कोई रिश्ता टूटा, जब कोई सपना बिखरा, तो सोचो शायद भगवान ने वह इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तक इंसान में खोजता रहता है वह भगवान तक नहीं पहुंचता, पर जब वह खुद को समझने लगता है तभी वह कृष्ण को महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है वही मुझे सबसे जल्दी पा लेता है। क्योंकि जो परिस्थिति के आगे झुक जाता है वह संसार के हाथों खेलता है, पर जो परिस्थिति के बावजूद स्थिर रहता है वह भगवान के सानिध्य में आता है। दुख का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें त्याग दिया। दुख का अर्थ यह है कि अब भगवान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हर आंसू एक प्रार्थना है जो सीधे ईश्वर तक दूसरों को पहुंचती है, और जब आत्मा रोती है तब ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे आंसुओं की कोई आवाज नहीं होती, पर वह इतनी गूंजदार होती है कि खुद कृष्ण भी उन्हें सुन लेते हैं। वह जानते हैं कौन सच्चे दिल से पुकार रहा है और कौन केवल शब्दों से। इसलिए जब तुम सच्चे मन से कहते हो, प्रभु अब मैं थक गया हूं, तब वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं आ गया हूं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने भगवान को बस नाम से याद किया था, लेकिन जब सब छीन गया तब तुमने उन्हें दिल से पुकारा। और यही कारण है कि दुख तुम्हें भगवान के करीब लाता है। सुख में हम भूल जाते हैं कि जीवन किसने दिया, पर दुख हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार वही है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो कृष्ण कहते हैं, यह टूटना तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए है। जब तुम्हारा भरोसा डगमगाता है तो वह कहते हैं, अब भरोसा मुझ पर रखो। और जब तुम्हारा सब कुछ चला जाता है तब वह कहते हैं, अब सब कुछ मैं हूं। जीवन की सच्चाई यही है, जो दुख में टिक गया वही भगवान को पहचान गया। जो हर हाल में शांत रह सका वही आत्मा को जान गया। कृष्ण सिखाते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दुख एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो आज आंसुओं में बह रहा है वही कल तुम्हारी आंखों की चमक बनेगा। हर परीक्षा तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जब तुम टूटते हो तो तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, यही तो शुरुआत है। क्योंकि जब पुराना रूप मिटता है तभी नया जन्म लेता है, और वही पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा को पूर्ण करता है। कभी खुद से पूछो, अगर यह दुख मुझे कुछ सिखाने आया है तो क्या सिखा रहा है? शायद वह तुम्हें धैर्य सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें छोड़ना सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें विश्वास सिखा रहा हो। हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बस सुनना सीखो। कृष्ण मौन में बोलते हैं,
और जो सुनना सीख गया वह कभी खोता नहीं। जीवन तब बदलता है जब इंसान समझ जाता है कि हर दर्द में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो टूटता है वही मजबूत बनता है, और जो रोता है वही दूसरों के आंसू पोंछना सीखता है। दुख इंसान को करुणामय बनाता है, और करुणा वही स्वर है जहां से भगवान बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो दुख को स्वीकार कर लेता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख से भागने वाला हमेशा बंधा रहता है, लेकिन जो उसे समझकर जीता है वही स्वतंत्र होता है। तुम जिस दिन यह मान लोगे कि हर घटना मेरे द्वारा तय की गई है, उसी दिन तुम्हारा दर्द शांति में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें मुझ तक लाने का मार्ग है। इसलिए जब भी मन में पीड़ा उठे तो कहो, प्रभु यह तुम्हारा ही संदेश है, मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। क्योंकि याद रखना, कृष्ण कभी दुख देने नहीं आते, वह तो हमें समझाने आते हैं कि दुख के पार क्या है, और दुख के पार है शांति, प्रेम और आत्मज्ञान। जो वहां पहुंच गया उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया कि भगवान दूर नहीं उसके भीतर ही है। जब आत्मा दुख के पार पहुंचने लगती है तो भीतर एक अनोखी खामोशी जन्म लेती है। वही खामोशी जहां शब्द नहीं होते, बस एहसास होते हैं। वही क्षण होता है जब इंसान समझता है भगवान कभी बाहर नहीं थे, वह तो हमेशा अंदर थे। दुख ने बस पर्दा हटाया ताकि तुम उन्हें देख सको। कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तब मैं दिखाई देता हूं। जब इंसान रुककर खुद से पूछता है मैं कौन हूं, तभी सच्चे अर्थों में उसका जन्म होता है। हर दर्द तुम्हें यही सिखाने आता है कि तुम्हारी पहचान शरीर नहीं आत्मा है। और जब आत्मा को यह याद आ जाता है तब संसार का हर दुख छोटा लगने लगता है। कभी ध्यान से देखो, जो लोग सबसे अधिक दुख झेलते हैं वही सबसे गहरे विचार रखते हैं, क्योंकि जीवन ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें तराशा है। उनके भीतर वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी राह दिखा देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को खोकर पाया है वही मुझे पहचानता है। जो खुद को जान गया उसने भगवान को पा लिया। दुख इंसान को भीतर से साफ करता है। जैसे वर्षा धरती की धूल धो देती है, वैसे ही दुख आत्मा की धूल मिटा देता है। और जब आत्मा स्वच्छ हो जाती है तभी उसमें भगवान की झलक दिखाई देती है। इसलिए जब जीवन में आंधी उठे, जब सब कुछ उलट पलट जाए तो डरना मत। वह आंधी तुम्हारे भीतर छिपे भगवान को बाहर लाने आई है। कृष्ण कहते हैं, हर संकट एक आशीर्वाद है जो छिपा हुआ है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। जब तुमसे कुछ छीना जाता है तो समझो कुछ बड़ा देने की तैयारी है। जो तुम खोते हो वह तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। जीवन में हर बंद दरवाजा इसलिए बंद होता है ताकि तुम उस रास्ते से हटकर सही दिशा की ओर बढ़ो। जब इंसान दुख में भी ईश्वर का आभार मानना सीख लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो सभी ताले खोल देती है। जो धन्यवाद कहना जानता है वह हर परिस्थिति को वरदान बना लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो हर हाल में कृतज्ञ रहता है उसे मैं कभी खाली नहीं जाने देता। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है और उनका उनके लिए। जिस तरह हर फूल अलग समय पर खिलता है, वैसे ही हर आत्मा अलग समय पर जागती है। जो आज दर्द में है कल वही रोशनी बनेगा। बस विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा हाथ है। जब जीवन थम जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, तब आंखें बंद करो और भीतर झांको। वहां एक ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। वही कृष्ण है जो तुम्हारे हृदय में विराजते हैं। वह तुम्हारे साथ हर कदम पर चलते हैं, बस तुम उनका हाथ थामना भूल जाते हो। जो उस अदृश्य हाथ को पकड़ लेता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह हमारे लिए सही नहीं। जो चीज तुम खोते हो वह दरअसल तुम्हारे बोझ का हिस्सा थी, और जो खोकर तुम हल्के हो गए वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, मैं वही लेता हूं जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। इसलिए जो गया उसके लिए दुखी मत हो। वह तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम आगे बढ़ सको।
जब जीवन में बहुत पीड़ा आती है तब इंसान को लगता है कि अब सहन नहीं होगा, पर सच्चाई यह है कि वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है और हर परीक्षा के बाद जीवन बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं परीक्षा इसलिए नहीं देता कि तुम टूटो, मैं इसलिए देता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचानो। जब तक परीक्षा नहीं होगी तुम जान नहीं पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर आंसू के बाद मुस्कान और हर दुख के बाद शांति। यही जीवन का नियम है। बस तुम बीच में हार मत मानो, क्योंकि जो अंत समझते हो वह शायद नई शुरुआत का द्वार हो। कृष्ण सिखाते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कभी अपनी तकलीफ को शाप मत समझो, यह वही पुल है जो तुम्हें भगवान तक ले जा रहा है। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही भगवान के प्रेम को सबसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत जानता है। जो दुख में मुस्कुराना सीख गया वही सच्चा भक्त है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर तब उतरता हूं जब तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, और दुख वही करता है, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। जब इंसान झुकता है तभी वह उठता है। जब वह स्वीकार करता है कि सब मेरे वश में नहीं, तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। सरेंडर कोई कमजोरी नहीं, वह तो ईश्वर का सबसे प्यारा रूप है। जब तुम यह कहना सीख जाओ, जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर से हर भय मिट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान पर है। और जिसने कृष्ण पर भरोसा रख लिया उसका जीवन फिर कभी अधूरा नहीं रहता। जो दुख तुम्हें मिला है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने वाला है। इसीलिए रो मत, डरना मत, भागना मत। इस दुख को गले लगाओ और कहो, प्रभु मैं जानता हूं यह भी तुम्हारा ही रूप है। और जब यह भावना हृदय से निकलेगी तो तुम देखोगे उसी पल तुम्हारा दर्द शांत होने लगेगा। जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को हर सांस में महसूस करने लगती है तब जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। अब ना कोई शिकायत रह जाती है, ना कोई डर, क्योंकि तब समझ आता है मैं अकेला नहीं हूं, हर सांस में कृष्ण मेरे साथ है। जब यह अनुभव गहराई से उतरता है तब हर दर्द पवित्र हो जाता है, हर आंसू आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे महसूस करना सीख जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जो भीतर से जुड़ा है वह बाहर की हलचल से नहीं डरता। जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का शोर नहीं पहुंचता, वैसे ही जो आत्मा कृष्ण के प्रेम में स्थिर है उसके भीतर कोई तूफान नहीं टिकता। हर दिन जब सूरज उगता है तो यह संकेत होता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए नया अवसर भेजा है। वह चाहते हैं कि तुम उस अंधेरे से बाहर आओ जिसमें तुम फंसे हुए हो। हर सुबह कृष्ण की दया का प्रतीक है। जो रात तुमने आंसुओं में काटी वो व्यर्थ नहीं गई। उसने तुम्हारे भीतर सहनशीलता, विनम्रता और प्रकाश का बीज बो दिया। कभी ध्यान से देखो, जब तुम्हारा मन दुखी होता है तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा जागती है, क्योंकि वही समय होता है जब तुम सच में खुद से जुड़ते हो। बाकी समय हम दूसरों के शब्दों में, दुनिया की दौड़ में, इच्छाओं के शोर में खोए रहते हैं। पर दुख सब शोर मिटा देता है ताकि तुम सुन सको अपनी आत्मा की आवाज, और वही आवाज कृष्ण का स्वर है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर की उस जगह में रहता हूं जहां तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम हर रिश्ते, हर चीज, हर आशा से परे चले जाते हो तब तुम अपने असली रूप में लौट आते हो। तब ना कोई डर रहता है, ना कोई चाह, बस एक गहरी शांति होती है। वही शांति जहां भगवान बसते हैं। जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही है कि तुम्हें दुख मिला, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया उसने भगवान को पा लिया। जो इंसान कभी नहीं टूटा वो कभी गहराई से नहीं जिया। जो रोया नहीं वह प्रेम को नहीं समझ पाया। जो गिरा नहीं वह उठने की कीमत नहीं जानता। इसलिए हर अनुभव को आशीर्वाद मानो, चाहे वह दर्द में मिले या सुख में। कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां केवल पूजा होती है, मैं वहां हूं जहां सच्चे दिल से पुकार होती है। जब तुम अकेले रोते हो तब तुम्हारी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है, क्योंकि उस वक्त शब्द नहीं, भावना बोलती है, और भगवान भाव से बनते हैं, शब्दों से नहीं।
कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहां कितनी शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं। जब तक जीवन तुम्हें परखेगा नहीं, तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। यही कारण है कि दुख तुम्हारे जीवन में आता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं गिराता कि तुम हार जाओ, मैं तुम्हें इसलिए गिराता हूं ताकि तुम उड़ना सीखो, और जो उड़ना सीख गया उसे कोई बांध नहीं सकता। जब इंसान समझ लेता है कि हर क्षण में प्रभु की योजना चल रही है, तब वह शिकायत करना बंद कर देता है। उसे यह भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा कारण है, और यही भरोसा उसे भीतर से अड़िग बना देता है। जब विश्वास गहराता है तो भय मिटता है, और जहां भय नहीं वहां ईश्वर बसता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में देर हो रही है। भगवान कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। अगर अभी नहीं मिला तो इसीलिए कि तुम तैयार नहीं थे, और जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे तब वह चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। कृष्ण कहते हैं, मैं वही देता हूं जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकता है, वही सच्चा साधक है। सुख में भी उसका मन स्थिर रहता है, दुख में भी शांत, क्योंकि उसे पता है कि यह दोनों ही अस्थायी है। जो बदलता है वह सच्चा नहीं होता, जो सदा है वही भगवान है। इसलिए जब दर्द आए तो बस यह याद रखो, यह भी बीत जाएगा। कभी कभी भगवान हमें खाली करते हैं ताकि हम भर सके। वह हमें अंधेरे में इसलिए डालते हैं ताकि हम रोशनी की कीमत जान सकें। वह हमें गिराते हैं ताकि हम उठना सीखें, और जब हम यह सब सीख जाते हैं तभी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। तब समझ आता है कि यह दुनिया कोई सज्जा नहीं, एक सीखने की जगह है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर दर्द में हूं, हर आंसू में हूं, हर सांस में हूं, बस तुम मुझे पहचानो। और जब इंसान यह पहचान लेता है तब उसका जीवन भक्ति बन जाता है, हर काम पूजा बन जाता है, हर दिन साधना बन जाता है, और फिर कोई दुख रह ही नहीं जाता, क्योंकि जहां भगवान का एहसास हो वहां पीड़ा टिक ही नहीं सकती। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें दर्द दे तो मुस्कुरा देना और कहना, धन्यवाद प्रभु, तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम मेरे साथ हो, और उसी पल तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता कभी सुख से नहीं, सदैव दुख से होकर जाता है। जब आत्मा कृष्ण से एकाकार होने लगती है तब जीवन की हर घटना एक संकेत लगने लगती है। अब कोई भी क्षण साधारण नहीं लगता, क्योंकि हर पल में भगवान का स्पर्श महसूस होता है। आंसू हो या मुस्कान, दोनों ही अब प्रेम का रूप बन जाते हैं। उस अवस्था में इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है जो हुआ वही आवश्यक था। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पहचान लेता है उसके लिए दुख भी पूजा बन जाता है, क्योंकि अब वह जान गया है कि दुख में भी मेरी कृपा है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वह कभी बेचैन नहीं होता। वह देखता है पर विचलित नहीं होता, वह सुनता है पर अस्थिर नहीं होता। उसकी आत्मा अब लहरों जैसी नहीं, सागर जैसी गहरी हो जाती है। जब जीवन कठिन होता है तब समझना चाहिए कि आत्मा ऊंचाई पर चढ़ रही है। जैसे पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति रास्ते में सांस फूलने के बावजूद पीछे नहीं मुड़ता, वैसे ही जो ईश्वर तक पहुंचना चाहता है उसे भी दर्द, रुकावट और निराशा से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचता है तब वही कठिनाइयां उसे अमर बना देती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने दुख सहा वही मेरे सबसे करीब आया, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से टूटकर फिर भी मुस्कुराता है उसमें ईश्वर बसता है। वह अपने हर घाव को अनुभव बना लेता है, हर आंसू को ज्ञान बना देता है। संसार जिसे हार समझता है वही उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाती है। हर आत्मा को किसी ना किसी रूप में परीक्षा देनी होती है। कोई अपनों से हारता है, कोई परिस्थितियों से, कोई अपने ही मन से, पर जिसने हर हार के बाद भी आस्था नहीं छोड़ी वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता जिसने मुझ पर भरोसा बनाए रखा। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आए, विश्वास मत तोड़ो। कभी जीवन में जो टूट गया उसे याद मत करो। जो खो गया वह तुम्हारे पथ का अंत नहीं था, वह तो एक आवश्यक मोड़ था। क्योंकि जो चीज तुम्हें रोक रही थी उसे हटाकर ही भगवान तुम्हें आगे ले जाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है
उसकी तैयारी करो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे श्री कृष्णा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।